तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित। अतिथि शिक्षक भर्ती में बड़ी गड़बड़ी, क्या दोबारा आएगा रिजल्ट? अतिथियों को स्कूल अलॉटमेंट में यहाँ पर बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। क्या क्या समस्याएं आई हैं जिन लोगों को स्कूल मिला है, अगर वो लोग जा रहे हैं प्रिंसिपल के पास में तो उनको क्या वहाँ से जवाब मिल रहा है, और उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, ज्वाइनिंग होगी भी या नहीं होगी, और जिन लोगों के अच्छे नंबर आए हैं उनका भी नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया है, इन सब बातों को लेकर के आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और इस बात को न्यूज़ अखबार के द्वारा भी कवर किया गया है, तो पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके और वर्ग 3 की जो फ्री क्लासेस चल रही हैं वो भी आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रही है। ठीक है, देखिए, तो आज के अखबार में इस बात को कवर किया गया है। देखिए, स्कूलों में आधे शैक्षणिक सत्र के बाद नियुक्त किए जा रहे हैं अतिथि शिक्षक, आदेशों में भी गड़बड़ी, कहीं स्कूल का नाम नहीं तो भरे हुए पदों पर कर दिया है अलॉटमेंट। तो ये बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं सभी अतिथि शिक्षकों को। तो देखिए, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आधा सत्र बीत जाने के बाद अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। शुक्रवार से अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर मिलना शुरू हो गए। करीब 20,000 अतिथि शिक्षकों को आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन इसमें भी अनेक विसंगतियां सामने आ रही हैं। किसी आदेश में स्कूल का नाम ही नहीं है, तो कई ऐसे आदेश हैं जिनको स्कूल तो अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन पहले से यहाँ पर पद भरे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध होती है। इसके बावजूद कई अतिथि शिक्षकों को ऐसे स्कूल अलॉट कर दिए जहां कोई पद ही खाली नहीं है। वहीं कुछ अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर में किसी स्कूल का नाम ही नहीं लिखा आ रहा है। उन अतिथि शिक्षकों को कोई स्कूल ही अलॉट नहीं हुआ है। भाई, किसी का अगर नाम नहीं लिख कर आ रहा है तो कोई स्कूल उनको अलॉट नहीं हुआ है, या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख कर के आ रहा है, कम से कम उनको ये तो लिख देना चाहिए कि भाई आपका जो है चयन इस बार नहीं हुआ है, अगली बार ट्राई कीजिए। जैसे बाकी के सभी जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर लिख दिया जाता है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बेस्ट ट्राई अगेन करके लिख के आ जाता है। पर यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहीं ये पोर्टल में दिक्कत है या फिर हमारा नाम आया हो लेकिन इसमें कुछ लिख के नहीं आ रहा है, क्या पोर्टल में दिक्कत है। तो बहुत सारी समस्या यहाँ पर सामने आ रही हैं। जहां वे ज्वाइनिंग कर सकें, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति उनके स्कोर कार्ड पर ही निर्भर करती है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार 200 स्कोर कार्ड के अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं। जिनके 200 नंबर हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं जिसमें कि 214 215 नंबर वालों को भी स्कूल नहीं मिले हैं। देखिए, नए रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति। नियमित शिक्षकों के रिटायरमेंट, उच्च पद प्रभार और अवशेष प्रक्रिया से रिक्त सरकारी स्कूलों में हजारों नए पद खाली हुए हैं। 18 अक्टूबर को जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी वे इन्हीं पदों पर है। करीब 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए हैं। ज्ञात हो कि जिन स्कूलों में पुराने खाली पद हैं वहाँ करीब 50,000 अतिथि शिक्षक जुलाई माह से ही कार्यरत हैं। इधर अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा है। ऐसे में पूर्व से कार्यरत अतिथियों को अभी तक मानदेय नहीं मिला है, जो उनकी चिंता बढ़ा रहा है। जो पहले से 50,000 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनको भी मानदेय नहीं दिया गया है, और जो 20,000 एक्स्ट्रा को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई है उनको जब वो लोग स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में बोला जा रहा है भैया यहाँ पर तो ऑलरेडी पद भरा हुआ है, हम आपको किस पद पर ज्वाइनिंग दे दें। तो ये बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर सामने आ रही हैं। कुछ आपको हम स्क्रीनशॉट दिखा दें जिन लोगों की परेशानियाँ सामने आई हैं। देखिए, तो यहाँ पर नीरज जी का कहना है, सर मेरे 213 नंबर SS2 मैथ में हो गया, लेकिन मैं स्कूल जाने पर मुझे स्कूल जाने पर पता चला कि वहाँ प्रिंसिपल ने बताया कि वहाँ जगह भरी हुई है, कोई जगह खाली नहीं है। तो इस समस्या का कोई सॉल्यूशन बताइए। मतलब अगर ये स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में बोला जा रहा है भैया यहाँ पर तो ऑलरेडी वैकेंसी फुल है, आपको किसने ज्वाइनिंग दे दी, हमारे यहाँ तो कोई वैकेंसी खाली नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसका निराकरण अब जल्द ही DPI के द्वारा कोई नया आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि भाई इससे गलती हो गई है, या फिर इनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या हो सकता है कोई नई लिस्ट दोबारा से निकाली जाए। अब ये साल भर ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी कोई भरोसा नहीं है DPI का कि ये चल क्या रहा है। देखिए, अब ये भी हैं, एक भाई हैं, हमें जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं, क्या करें सर? ये भी जब स्कूल में गए तो स्कूल में इनको जॉइनिंग नहीं मिल पा रही है। प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। सर टेट पास हूँ 2006, मतलब 204.6 स्कोर कार्ड, संस्कृत से वर्ग 1 क्वालिफाइड, लेकिन कोई भी स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो वही हमने कहा ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई सर 200 नंबर पर स्कूल मिल गया है, लेकिन इनके 204 नंबर हैं, वर्ग 1 क्वालिफाइड हैं, लेकिन संस्कृत में इनको कोई भी स्कूल नहीं मिला है, और इन्होंने काफ़ी सारे स्कूलों का चयन किया था चॉइस फिलिंग में। देखिए,
भाई साहब मेरे को स्कूल मिला है, वो बहुत दूर है, यदि जॉइनिंग ना लें, तो क्या सेकंड काउंसलिंग में हो सकता है, नाम आ सकता है कि नहीं बताइए? देखिए भाई, सेकंड काउंसलिंग का कोई भरोसा नहीं है, सेकंड काउंसलिंग हो या ना हो, कोई भरोसा नहीं है और अगर आपको अभी स्कूल मिल गया है, आप नहीं जाएँगे, तो यहाँ पर आपकी जो उम्मीदवारिता है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि आप पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, आप जॉइनिंग नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ से भी आप बाहर हो जाएँगे और वहाँ से भी आप बाहर हो जाएँगे, सेकंड काउंसलिंग में भी आपका नाम नहीं आएगा। अगर ज़्यादा दूर नहीं है, आप जा सकते हैं उतनी दूर जो आपने स्कूल भरे होंगे तो पहले ही बोला गया था, वही स्कूल भरिए जहाँ आप पहुँच कर के पढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके ज़्यादा दूर नहीं है तो आप उस स्कूलों में जॉइनिंग ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि दूसरी लिस्ट का कोई भरोसा नहीं है, आए या ना आए और आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा और उस स्कूल में भी अगर दूसरी लिस्ट आती भी है तो उसमें भी आपका नाम नहीं आएगा, इसलिए आप लोग जॉइनिंग ले लीजिए। यहाँ पर देखिए सर ऐसा लिखा रहा है आप पहले से कार्यरत हैं, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए ऐसा इसलिए लिखा रहा है क्योंकि आपने रिलीविंग ऑर्डर नहीं लिया होगा। अगर आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो आपको अपना नाम पोर्टल पे से हटवाना होता है। संकुल प्राचार्य के पास जाएँगे, बोलेंगे सर मुझे रिलीव कर दीजिए, तो पोर्टल से रिलीव कर दिया जाएगा। उसके बाद में ही आपको किसी दूसरे स्कूल में जॉइनिंग मिल सकती है। तो पहले पोर्टल से आपको रिलीव करवाना था, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब अगर एक बार आपका रिलीविंग नहीं हुआ है, रिजल्ट आ गया है, तो ऐसे में कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है? तो ये बहुत सारी समस्याएँ यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे नंबर हैं। एक तो 210 नंबर था, वो भी कह रहा है सर हमको कोई स्कूल नहीं मिला, 214 वाले को स्कूल नहीं मिला है और 213 वाले को मिल गया है। तो ऐसी भी बहुत सारी समस्या यहाँ पर सामने निकल कर के आ रही हैं। बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं। ऐसे में जितने भी यहाँ पर शिक्षार्थी जितने भी आपके अतिथि शिक्षक हैं, उनको ये शंका भी हो रही है कि कहीं इसमें कोई मतलब कि घोटालेबाज़ी तो नहीं चली है क्योंकि हो सकता है भाई अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है ना? पहले ऑफ़लाइन प्रक्रिया होती थी तो उसमें तो चलता था सबको पता है, ठीक है? स्कूलों में जॉइनिंग मिल जाती थी, आपने बीएड किया है, डीएड किया है, नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिले, नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इस बार ये ऑनलाइन प्रक्रिया चालू की गई है, लेकिन इसमें भी इस तरह की विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं, जो कि यहाँ पर चौंकाने वाली हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर शक के घेरे में भी लेकर के आ रही हैं, जो भी आपका विभाग है, ठीक है? जल्द ही इस पर जो है कोई निराकरण निकलेगा और डीपीआई के द्वारा आपको जीएफएमएस पोर्टल पर कोई ना कोई अपडेट यहाँ पर जल्द ही दिया जाएगा कि भाई जिसका मतलब नहीं हुआ है या जिसको ये विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं, उसका अब क्या किया जा सकता है। अगर वो लोग स्कूलों में जा रहे हैं, वहाँ पर जॉइनिंग नहीं दी जा रही है, तो उसका क्या निराकरण है, ठीक है? तो कोई हो सकता है कोई नई लिस्ट भी आए, इसका भी क कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक-एक विद्यार्थी को 2-2 3-3 स्कूल दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे वो एक स्कूल सिलेक्ट कर लेगा तो एक स्कूल तो खाली रह जाएगा, तो फिर इसको किसको दिया जाएगा? ये यहाँ पर बात निकल कर के आ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि एक सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ सकती है, जिसमें कि ये जो स्कूल ऐसे बच रहे हैं, जिनको विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर खाली वैकेंसी बच रही है, तो वहाँ पर इन लोगों को जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाले हैं, उनको वहाँ पर जॉइनिंग दी जा सकती है। क्योंकि बोला गया कि 20,000 पदों पर जो है इस बार आपको जॉइनिंग दी गई है। हालाँकि कहा गया था कि 70,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, लेकिन उच्च पद प्रभार, अवशेष वगैरह की वजह से केवल 20,000 पदों पर यहाँ पर भर्ती हुई है। इस वजह से ये आपकी जो मेरिट लिस्ट है, वो इतनी हाई गई है। आपके कितने नंबर हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में और फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम आपका वर्ग 3 की क्लासेस चला रहे हैं, उसको आप लोग ज़रूर जॉइन कीजिए। एक बार वर्ग 3 में हो जाएगा भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना? बार-बार का ये टेंशन खत्म हो जाएगा। तो वर्ग 3 की अभी पर्यावरण की क्लास थोड़ी देर में ही आने वाली है। कल से 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं लेकिन क्लासेस नहीं डाली हैं। अभी कुछ देर में पर्यावरण की क्लास आने वाली है। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से। वहाँ पर हम आपके लिए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। उसको आप ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से आप जो है फ्री में स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।